नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय मीम, जोहार। मेरा नाम है दीपक कुमार। आज चाणक्य स्पेशल में मैं चुनावी बांड के बारे में चर्चा करने वाला हूँ, क्योंकि देश में अधिसूचना जारी हो गई है और घमासान मचा हुआ है। घमासान तो सीटों को लेकर मचा हुआ है, आरोप प्रत्यारोप, ये सब कुछ आएंगे जाएंगे, कोई जीतेगा कोई हारेगा, मतलब इसका नहीं है। मतलब तो इसका है कि देश हम सभी का है, हम सभी इस देश के हैं, लेकिन मसाला चुनावी मुद्दा ही रहेगा। जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, उससे किसको कितना लाभ हुआ, किसने कितना पैसा किस पार्टी को दे दिया, तमाम आरोप भी लग रहे हैं। किसी ने कहा कि किसी ने छापे के डर से दे दिया, किसी ने कहा कि छापे के बाद दे दिया। ये तमाम सारी बातों पे आज हम जनता की राय जानेंगे, एक्सपर्ट की राय जानेंगे। हमारे साथ शिवाजी राय हैं। आप किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक समीक्षक हैं और परिचय के कोई मोहताज नहीं है। इसलिए मैं बिना भूमिका के सीधे सवाल पर आता हूं। राय साहब, स्वागत है मेरे इस कार्यक्रम में। नमस्कार, धन्यवाद। इलेक्टोरल बॉन्ड का जो घमासान मचा हुआ है, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि चुनाव आया है और सत्ता पक्ष को बदनाम करने के लिए विपक्ष ने यह खेला कर दिया है? ये जो घमासान मचा है इलेक्टोरल बॉन्ड का, एक्चुअल में कोई विपक्ष की बड़ी भूमिका इसमें से नहीं आती बदनाम करने की। बदनाम के लिए जो बदनाम करे जी, अब 10 साल के कार्यकाल में आप देख रहे हैं, और आमतौर से एक अनुमान लग जाता है। गांव में भी, हम गांव के रहने वाले हैं, किसान, आप तो सीधे जुड़े हुए हैं जी। तो जब भी अगल बगल किसी आदमी को कहीं से लाभ मिलता है तो एक संदेह पैदा हो जाता है आदमी के अंदर। ऑथेंटिक चीजें नहीं जानकारी हो पाती है, लेकिन संदेह में मामला क्या है। आखिर इस देश में 10 सालों के अंदर कुछ लिमिट लोगों का, इने गिने लोगों का कैपिटल बहुत तेजी से बढ़ा, तो जनता को संदेह तो हो गया था कि आखिर माल वहीं क्यों जा रहा है, 2 ही 3 माल क्यों जा रहा है। ये बात तो साफ हो रही थी। कहाँ चला गया माल? हाँ, तो माल जो गया अडानी जी के साथ पास गया, और अंबानी के पास गया, बाबा रामदेव के पास गया, जो लाखों करोड़ का कैपिटल बढ़ा उन लोगों का। सदन में जब बहस हुई, अडानी का नाम आने से निश्चित रूप से राहुल गांधी जी को अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी, मतलब साफ होगा। लेकिन सवाल यह है, आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो अडानी का नाम ले लिया, जी, उससे सदस्यता चली गई। ये तो सरासर आरोप है ना। नहीं चली गई, और इसीलिए लोगों को भ्रम तो, थोड़ा जानकारी तो थी, लेकिन ऑथेंटिक चीजें नहीं आ रही थी जी। और लोग इंतजार कर रहे थे कब खुलेगा मामला। है मामला क्या है? इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मामला। जब मोदी जी ने कानून सदन में बनाया जी, उसी समय जो इस कानून में जिनको वरीयता दी गई, पहले कानून बना था, जान लेना चाहिए कि 60% से ज्यादा कोई चंदा कंपनी नहीं, मालिक नहीं देगा इलेक्ट्रोल बॉन्ड के रूप में जी। जो चुनावी चंदा जो था, कानून बना था, मनमोहन सिंह जमाने में कानून बना था। और 2.5% वो जो है वो जो देंगे वो सामाजिक कार्यों में देंगे, क्योंकि जो उत्पादन है, उत्पादन में आम आदमी की भी भूमिका रहती है किसी न किसी रूप में, इसलिए सामाजिक कार्यों में पैसा जाना चाहिए। तो 5% और 2.5%, 7.5% का मामला था, इतना ही दे सकते हैं चंदा के रूप में, या सामाजिक कार्यों में ज्यादा नहीं दे सकते जी। मोदी जी ने अपनी सुविधा से और उन लोगों की सुविधा से कानून बना दिया कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड में आप चाहे जितना पैसा दे सकते हैं, चुनावी पार्टी को दे सकते हैं। अब जब ये बात कानून बन गया, साफ दिखा कि ये घोटाले के लिए किया गया। फिर कोई जानेगा नहीं इस बात कोई नहीं जान पाएगा कि कौन दे रहा है, कौन ले रहा है, किसने किसको दिया। ये तो मालूम है किसके पास पूरा गया, कितना हिस्सा गया, ये तो बैंक को देना था, लेकिन कौन दे कौन और कौन देगा, कौन लेगा, लिया, ये नहीं मालूम हो सकता था। लेकिन ये मामला काफी दिन से चल रहा था, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया कि गैर कानूनी है, ये चीजें जो है संविधान के खिलाफ है और मौलिक अधिकार के खिलाफ है कि देश की प्रॉपर्टी, देश की संपत्ति कौन लूटेगा, कौन पचाएगा। लूट और पचाने के बीच के रिश्ता है, जनता न जानने पावे। ये सूचना का अधिकार जो RTI 2005 में पास हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने उसी आधार पर कि सूचना सबको जानना चाहिए जी, और हर तानाशाह, हर व्यक्ति सूचना छिपाना चाहता है। यहाँ ज्यादा कोई बात नहीं है, सूचना छिपाने की बात है
कि कौन दे रहा है कौन ले रहा है, जी। कौन डकैती कर रहा है कौन माल पचा रहा है, इतनी बात जानने की बात थी। जी। और ये बात जो है जब सुप्रीम कोर्ट ने बात कह दिया तब आरोप नहीं रह गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो देश की जो है शीर्ष अदालत है उसने कहा कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है अवैध है, ये असंवैधानिक है जी। और अब उस बॉन्ड को ही खारिज कर दिया तो पैसा भी तो जो हो गया वो खारिज हो गया। वो पैसा आना चाहिए, सरकार खाते में आना चाहिए था, सीधे सीधे सारा पैसा आना चाहिए था, क्योंकि वो पैसा ही अवैध हो गया, कानून अवैध हो गया तो पैसा अवैध हो गया। पैसा तो अभी पचाए हुए छिपाए हुए हैं, दे नहीं रहे हैं, देना पड़ेगा पैसे को। बात हम उसके और अब सवाल ये उठता है कि सवाल पे आके हम ही जानने का तो मैं एक सेकंड में कह दूं कि आरोप नहीं है, अब तो शीर्ष अदालत ने कह दिया कि ये जो है अवैध है और गलत ढंग से पैसा लिया गया है। अब सवाल ये उठता है पहला जो तो खाली बीजेपी का नाम क्यों, तो कांग्रेस का भी हो सकता है, नहीं जदयू का हो किसी सकता का भी है, हो सकता राजद का हो बहस सकता नहीं, है, बहस लेने का नहीं, कम्युनिस्टों का हो सकता है, तमाम नहीं बहस लेने का नहीं है। सवाल ये है कि जो रिपोर्ट पूरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दिया है वो रिपोर्ट आने के बाद पता चल रहा है कि जिनकी हैसियत 10 करोड़ है पूरी वो 150 करोड़ चंदा दे रहा है। अच्छा, मामला यहाँ है कि 10 करोड़ वाले ने 150 करोड़ चंदा दे रहा है, 140 करोड़ कहाँ से आया, मामला ये हो। तो निश्चित रूप से ये कहा जाएगा कि वो किसी आम पार्टी को नहीं दे सकता है, वो देगा तो सरकार को ही देगा। और इसका मतलब है कि वो पैसा उसका नहीं है जो चंदा दे रहा है, पैसा किसी और का है जो सेल कंपनियों के माध्यम से वो पैसा पचाया जा रहा है। और इसीलिए 20,000 करोड़ का मामला जो संसद में उठ रहा था कि ये सेल कंपनियों का पैसा किसका है, तो संकट सरकार के सामने था। और अभी भी आया कि 1 हफ्ता के अंदर ईडी ने छापा मारा और 3 दिन बाद जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीद लिया, उसने खरीद लिया। और अच्छा, क्या इस आरोप को बल मिलता है क्या कि ईडी छापा मारती है और जो जिसके वहां छापा मारा जाता है वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीद लेता है? बिल्कुल, इसलिए सरकार से कहा जा रहा था कि जो 0.5% ईडी का जो कन्विक्शन जो है 0.5% ही है। इसका मतलब है कि छापा मारा, पैसा लिया, छोड़ दिया, जी, चार्जशीट नहीं दाखिल किया, हिसाब दिखता है। यानी इसका सीधा सीधा हाँ सत्ता को लाभ जाना नहीं, सीधे सीधे वसूली है, ये वसूली है। और आज मैं ये कह दूं कि दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर दिल्ली के अंदर जो 7 सितारा होटल की तरह से भाजपा का कार्यालय बना हुआ है और देश के सभी जिलों में भाजपा कार्यालय जो बने हुए हैं वो पैसे कहां से आए हैं? आखिर अचानक 10 साल के अंदर बीजेपी के पास वो पैसा कहां से आ गया, बीजेपी के पास आ गया, ये सवाल है। अब देखिए देवरिया में कार्यालय में कैसा था, गरुड़ पार में हम लोग देखते थे, दीनानाथ पांडे जो यहाँ जिलाध्यक्ष थे तब से हम लोग देख रहे हैं। आज कार्यालय कैसा बन गया पूर्वा चौराहे के पास, तो देखिए 2.5 करोड़ 3 करोड़ कार्यालय बन गया, जमीन खरीद के बन गया कार्यालय। लखनऊ का कार्यालय देखिए, दिल्ली का आरएसएस का कार्यालय देखिए, आप जो है वहाँ बीएमएस का कार्यालय देखिए। आप तो खाली आरोप लगा रहे हैं, चलिए इस पे नहीं, आरोप नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिया क्या बात का आरोप है, तो पैसा गया कहाँ? वो पैसा जो आया वो खर्चा हुआ। और इतने नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने जो 2014 में पैसा खर्च किया और 2019 में खर्च किया, जी हाँ, और आज जो पैसा खर्च करेगी, ये 6,000 करोड़ का चुनाव नहीं है। उत्तर प्रदेश की जो रिपोर्ट 14-19 की रिपोर्टिंग आई थी कि कम से कम 50,000 करोड़ रुपया, अखबारों की रिपोर्टिंग है 19 के चुनाव का, 50,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ था चुनाव में। क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि आप लोग मोदी जी को सिर्फ आरोप लगाते हैं, टारगेट करते हैं और वो जनता में लोकप्रिय है, पूरे विश्व में लोकप्रिय है? आप लोग को ऐसा नहीं लगे कि उनके छवि पे आप लोग धब्बा लगा? नहीं, छवि पर धब्बा उसका लगे जिसकी छवि हो। जब देश का बड़ा उद्योगपति 2013 में कहता है, 12 में कहता है कि ये हमारे विकास पुरुष हैं और देश की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को गुजरात में जमीन दी जाती है जिस नैनो के लिए, कहाँ गया नैनो? तो इसका मतलब साफ है, जिस आदमी को फिक्की और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के लोग तालकटोरा स्टेडियम में 2014 में लाकर कहते हैं कि ये मेरे प्राइम मिनिस्टर हैं और ये जो है ये विकास पुरुष हैं, तो ये उनकी छवि क्या है? इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से उस छवि से क्या मतलब है कि जो लोग ले आए थे उनको वही पैसा दे रहे हैं, अब अपनी सरकार बनवाए हुए हैं, मतलब क्यों नहीं है? अच्छा, बड़ा निष्पक्ष भाव से आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा,
लेकिन बड़ा निष्पक्ष भाव से मैं कह रहा हूं कि मोदी जी लोकप्रिय हैं, विश्व में लोकप्रिय हैं, सारी मीडिया कह रही है, सारे लोग कह रहे हैं, जन जन में उत्साह है। और आप जैसे लोग तमाम आरोप लगाते हैं, जनता सुनने के लिए तैयार नहीं है। बहुत खराब बात हो जाएगी। उदाहरण मैं दूंगा, गांव में बच्चा भूखों मरता है, दूध नहीं मिलता, किताब कापी नहीं मिलता, फटा कपड़ा पहनता है, और घर का मालिक महंगा कपड़ा पहन के जब निकलता है बाहर, तो देखते तो सब उसको है, अमुक आदमी जा रहा है, देखने का मतलब है लोकप्रियता नहीं होती है। लेकिन वो बच्चे की दशा क्या होती है घर की, जानते नहीं, हैं। आप हमको अगर 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 जो मैं संतुष्ट कर रहा हूँ, मोदी जी दुनिया में घूमे, बड़ा बड़ा कपड़ा कोट पैंट पहन करके, और बड़ी सबसे महंगी हवाई जहाज, सबसे महंगी हवाई जहाज से घूमे। भारत का हंगर इंडेक्स में हम किस लिस्ट में कहाँ पर खड़े हैं? हमारी एजुकेशन की हैसियत दुनिया के बीच में क्या है? हमारे जो है जो मीडिया है 150 देशों में 148 नंबर पर है। हंगर इंडेक्स में कहाँ पर है? हम जो है हम हेल्थ में कहाँ पर हैं? तो इससे पता चलता है कि उस घर के मालिक की लोकप्रियता क्या है। अभी दूसरे को माल हमारा लेना, पहले उस आदमी की बड़ाई करके, आज के दौर में उस आदमी की बड़ाई करके दही चूड़ा खिलाकर खेत दिखवा लिया जाता था। आदमी तो अच्छा था ही। आज इस देश में उसी मालिक की तरह से जिनको दही चूड़ा खिला करके, दारू पिलाकर खेत लिखवा लिया गया, उसी मालिक की तरह से देश के प्रधानमंत्री देश की संपत्ति को विदेश पाकिस्तान में चंदा दिया है। चीन का पैसा आया हुआ है चंदे में। तो चंदा जब चीन का आ रहा है, पाकिस्तान का आ रहा है, उस चंदे के बदले देश की संपत्ति उनको दी गई एफडीआई के माध्यम से। आज ये पता चला क्यों नहीं वो गलवान घाटी बोल रहे थे, हमारे 20 जवान शहीद हुए, क्यों नहीं बोल रहे थे वो, क्यों नहीं पुलवामा बोल रहे थे? पुलवामा की घटना के ठीक तीसरे सब जनता जानती है। हाँ नहीं, पुलवामा घटना के ठीक तीसरे दिन पाकिस्तान से चंदा आया हुआ है, कम करीब चंदा है पाकिस्तान ठीक तीसरे दिन। तो क्यों नहीं बोल रहे? उस पुलवामा के बाद वो सरकार बना लेते हैं। सरकार बना क्यों नहीं? हिटलर भी सरकार बना लेता था। और हिटलर भी चुना गया था, वो लोकप्रिय है। इसमें इसको आप नहीं, और हिटलर भी चुना गया, वो भी लोकप्रिय था। लोकप्रियता का मानक क्या है? सवाल असल ये है, लोकप्रिय होना पता नहीं क्यों लोकप्रिय इसलिए मान लिया जाए कि वो जो है लोकप्रियता है कि कोई मुझे हड़पने के लिए लेके जा रहा है। कोई नहीं कहा दुनिया किसी देश ने नहीं कहा, क्योंकि मोदी जी 10 साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए, बताया एक बार देश को नहीं कि हम कहीं से आ रहे हैं, तो क्या आपने किया? गोपनीय है। वो तमाम सारी चीजें हैं उसमें। लोकप्रियता जो है, देखिए लोकप्रियता जो है उनके हित में, जो उनको मुनाफा कमाएंगे उनको तो मिलेगा। हंगर इंडेक्स में हम नीचे जा रहे हैं तो हमको पता चलेगा। आपके सवालों से जनता बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती है। जनता नहीं मोदी जी को चुन रही है, मोदी जी लोकप्रिय। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ये गलत है और ये पैसा आया है, हिसाब चला गया। अब तो जनता के जन में चला गया, आप लोगों ने पहुंचा दिया जनता के बीच में। अब जो बात जो है देश के कारपोरेट मीडिया चिल्ला कह रही थी, बिल्कुल ठीक है। देश की जो सोशल मीडिया, देश के जो छोटे प्लेटफॉर्म जो कहा जाता था, उन्हें घर घर पहुंचा दिया और खुलासा कर दिया। मुकदमे भी उनके ऊपर हो रहे थे। एक आखिरी सवाल कर लेते जी, जो चुनाव है 2024 का, उसमें तमाम जो बड़े मीडिया घराने के लोग हैं, तमाम जो हमारे विशेषज्ञ हैं, तमाम राजनीतिक लोग हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी जी 400 के आसपास रहेंगे। और 2 सेकंड में इसको फाइनल कर, मैं 2 सेकंड में इसको फाइनल कर रहा हूँ। मोदी जी ने कहा हमने 370 हटाया है, इसलिए मुझे 370 सीट चाहिए जी, और एनडीए का 400 के पार चाहिए। मीडिया ने इसको नैरेटिव बनाया कि मोदी जी ने कहा अब 370 लेंगे और 400 के पार एनडीए जाएगा। सवाल असली ये है कि चुनाव आयुक्त, ये नैरेटिव जो बना दिया जाता है तो चुनाव आयुक्त को दबाव में लिया जाता है। और कल आपने चुनाव आयुक्त का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, वो आपने देखा होगा कि साफ दिख रहे थे कि वो मोदी जी के प्रतिनिधि के रूप में बैठे हुए हैं, ये दिख रहा था। लेकिन ये 400 पार और 300 पार, क्या मोदी जी 400 पार चुनाव लड़ रहे हैं क्या? 400 सीटों पर 400 सीटों पर मोदी चुनाव लड़ रहे हैं क्या?
ये बताएगा कोई मीडिया वाला जो थे, क्या नाम है वो चैनल वाला, कि 400 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं क्या मोदी? अरे मोदी का परिवार है, जो के साथ मोदी का परिवार है, आज तमाम लोग कह रहे हैं कि हम मोदी हाँ, का ये परिवार बात है कि मोदी जी जो है, मोदी जी वोट पड़े ना पड़े, वोट पड़े ना पड़े, प्रत्याशी खड़ा हो ना खड़ा, वहां की सीट भी अपने पक्ष में घोषित करवा रहे चुनाव आयोग से, क्योंकि तीनों बना दिया अपना उन्होंने। वो 512 घोषित करवा सकते हैं। और ये जो देश के जो चैनल कह देंगे 542 और 43, और चैनल कह देंगे कि 543 मोदी जी को मिल गया। ये तो हिटलर करता ही था। और 148 लोगों को जो सदन से बाहर कर दिया, तो हिटलर ने तो तालाबंद कराया था, तालाबंदी बाकी है। हम उसी तालाबंदी के खिलाफ लड़ रहे हैं कि देश की संसद में ताला न लगे, देश का संविधान बचे, लोकतंत्र बचे, और देश में जो हमारे अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, वो देश की जनता को मिलना चाहिए। और मैं दावे के साथ आज भी कह रहा हूं, क्योंकि ये बड़ी बात है कि मोदी जी की सरकार नहीं बनने जा रही। और इतना ही नहीं है, मैंने फेसबुक में भी लिखा एक दिन, 150 से 175 सीटें अधिकतम मोदी जी को मिलने जा रही। चलिए, हमारे साथ जुड़े हुए थे शिवाजी राय, और तमाम विषयों पर बात हुई। आगे भी हम लोग प्रयास करेंगे कि ऐसे लोगों से मिलते रहें, और जो जनता की आवाज है, जो जनता का पक्ष है, निष्पक्षता के साथ, बिना किसी भेदभाव के साथ आपके बीच लाए। आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। फिलहाल लेते हैं विदा, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, लड़ सकते हैं अपनी लड़ाई खुद। अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया का मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपनी खबर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज। देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क, सच दिखाते हैं हम। जय हिंद। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी।